हेलो एवरीवन। नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए आज मैं बहुत यूजफुल चीज लेकर आया हूं। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रॉमिस आपको किया था कि मैं अगला जो वीडियो होगा वो इस चीज पे बनाऊंगा कि आईसीएआई ने कौन से दो रीसेंट नए क्वेश्चंस हमारी बुक में डाले हैं जो उन टॉपिक से रिलेट करते हैं जो प्रीवियस बुक में थे। वो है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस के रिलेटेड टॉपिक। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको कॉस्ट शीट के चैप्टर में दिया हुआ है, बराबर है। उसमें आपको डायरेक्ट एक्सपेंस का ये पैरा दिया है और डायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसी चीज है जो सबको पता होती है, बराबर है। कॉस्ट शीट में इसको लेना ही होता है हमें। तो इसके रिलेटेड आईसीएआई ने नए मटेरियल्स में मे 24 के मटेरियल्स में दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस नवंबर 23 वाले बच्चों के लिए डेफिनेटली रेलिवेंट हो जाते हैं क्योंकि कंसेप्ट आपको भी वही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो ये आपके लिए रेलिवेंट है। ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है। ठीक है, क्वेश्चंस इजी भी है तो डेफिनेटली बेटा हमें इसे सॉल्व कर ही लेना चाहिए। बहुत कम समय में बेटा ये हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये क्वेश्चंस आपको करवाऊं उसके पहले बेटा मैं आपको दिल से एक थैंक यू देना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बेटा बहुत ज्यादा प्यार दिया हमारे विवेक मालू क्लासेस ऐप के ऊपर, जो हमने संजीवनी बूटी कोर्स बनाया था, जिसमें हम लोगों ने एक समराइज तरीके से आपको सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस, जो सभी रिसेंट वाले थे, मतलब नवंबर 23 की आरटीपी, मई 20 उसके बाद में आपका सितंबर 23 यानी जो अभी कुछ दिन पहले हुआ मॉक टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो ये सब आपको एक ही जगह पे चैप्टर वाइज हमने दे दिया था, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, बराबर है। तो ये ऑब्वियसली आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला था और ये हमने ऑलमोस्ट फ्री में रखा बेटा। ठीक है, तो ये हम इतने बम्पर रिस्पांस के लिए फ्रैंकली बता रहा हूं, इतना बम्पर रिस्पांस हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे पता था कि ये कोर्स आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी कि आपने इसको इतना प्यार दिया बेटा। ठीक है, जो बच्चे अभी तक ये कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किए, याद रखिएगा इस कोर्स में सिर्फ और सिर्फ आपके काम की बात है। इसमें आपके सारे आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके आपको दिए गए हैं, जो आपको स्टडीज में बहुत हेल्प करते हैं। प्राइसिंग सिर्फ 39 रुपीज रखा है बेटा हमने, ये बिल्कुल फ्री में देने के लिए किया गया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट पूरा जीरो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सी चीज है बेटा, उसका वैल्यू आपको उतना नहीं आएगा फिर। ठीक है, सो बस इसके लिए वैसा नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा डेफिनेटली बेटा आप इसको जरूर 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 सब्सक्राइब करें। इसमें सिर्फ आपके काम की बात है। ठीक है, ये ऐप विवेक मालू क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पे डाउनलोड करके आप एक कोर्स ले सकते हैं जिन बच्चों ने नहीं लिया है। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक ऑलरेडी एनरोल कर लिया है। चलिए मैं अभी अपने क्वेश्चंस पर आ जाता हूं। डायरेक्ट एक्सपेंस का जो टॉपिक है, सो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, पहले तो मैं कंसेप्ट आपको रिकॉल करा दूं बेटा। वो एक्सपेंस होते हैं जिसे आप डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल तरीके से आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ उसे ट्रेस कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं, जो खर्चा स्पेसिफिकली एक जॉब पे होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, वो उसी का रिलेटेड खर्चा होता है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसका एक एग्जांपल, इसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे पावर, फ्यूल, स्टीम जो यूटिलिटीज होती हैं, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, नो हाउ। ठीक है, जो स्पेसिफिकली आप उस जॉब के लिए ले रहे हैं ना बेटा, वो सब हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स जो उसी पर्टिकुलर चीज के लिए है। इसके अलावा बेटा कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक ड्राइंग, डिजाइनिंग है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सर्विस है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई खर्चे जो स्पेसिफिकली उससे रिलेट किए जा सकते हैं, वो सब हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये टॉपिक हम अच्छे से जानते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसके ऊपर के बेटा जो न्यूली एडेड क्वेश्चंस है हमारी बुक में, एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का क्वेश्चन जो आया था, वो जो नया ऐड किया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आदित्य लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसिंग जॉब ऑर्डर on the basis of specification given by customers. During the last month, it has completed 3 jobs, namely ABC. The following are the items of expenditure which are incurred apart from direct materials and direct employee cost. तो नीचे दिए जो खर्चे हैं वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़कर किए गए हैं। Office and administration cost, product blueprint cost for job A, higher charges paid for machinery used for job work B, salaries to office attendants, one-time license fee paid for software used to make computerized graphics for job C. Then you have salary paid to marketing manager. Required, calculate direct expenses attributable to each job. तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं हर एक जॉब के। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको 6 आइटम्स दिए हैं,
आपको जॉब वाइज सेग्रीगेट करके बताना है कि किसका कितना डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी बेटा फॉर्मेट यहां पे रेडी रखा है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हमारे लिए एक एक करके हम बस सेग्रीगेशन करने वाले हैं कि कौन सा किसके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आने वाला है। वी आर कैलकुलेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू ईच जॉब। अपन सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर ईच जॉब। ओके, सो कंप्यूटेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर ईच जॉब, जिसमें ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं आएगा, तो इसके आप नीचे एक नोट डाल देंगे बेटा आराम से। ठीक है, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए, तो जॉब ए के लिए स्पेसिफिक है प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट, ये खर्चा बेटा जॉब ए में चला जाएगा क्योंकि स्पेसिफिकली जॉब ए के लिए है, तो दैट इज 1,40,000। नेक्स्ट, हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी यूज फॉर जॉब वर्क बी, तो स्पेसिफिकली जॉब वर्क बी के लिए हायर चार्जेस किए जा रहे हैं। हायर चार्जेस फॉर मशीनरी, ये सिर्फ और सिर्फ जॉब बी के रिलेटेड है बेटा 40,000, तो जॉब बी के लिए हमने 40,000 बेटा ये खर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट, सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट का सैलरी अगेन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, तो बेटा ये भी यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं जाएगा। वन टाइम लाइसेंस फी पेड फॉर सॉफ्टवेयर यूज टू मेक कंप्यूटराइज ग्राफिक्स फॉर जॉब सी, तो ये जॉब सी के रिलेटेड है। वन टाइम लाइसेंस, ये जॉब सी के रिलेटेड बेटा खर्चा है उसका 50,000, खर्चा है उसका 50,000। सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, ये सेलिंग ओवरहेड में आएगा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये बेटा ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो मैं बेटा इन तीनों के लिए नोट जरूर डालूंगा कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का कॉस्ट, सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट एंड सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, दे आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक नोट हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी का हम लोगों ने ले लिया, बस इसका टोटल कर लीजिए। तो ये बेटा हमें जॉब वाइज डायरेक्ट एक्सपेंस मिल गए, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। डेफिनेटली अगर हमारे एग्जाम में आ गया तो अपना तो लॉटरी है, बराबर है ना, एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, सो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे वो नोट्स डाली गई हैं जो मैंने आपसे कहा कि आप नोट्स डालेंगे तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का ये जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट है, ऑफिस अटेंडेंट भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जाने वाला है, मार्केटिंग मैनेजर भी सेलिंग ओवरहेड है, तो ऐसे हम लोग नोट्स डाल लेंगे और अपना काम हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था, दो क्वेश्चन ऐड हुए हैं, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर ही है। सी दिस, the following expenditures were incurred in Aditya Limited for the month of March 23: paid for power and fuel, wages to factory workers, bill paid to job workers, royalty for production, fees for technicians hired for job, administrative overhead, commission paid to sales staff. You are required to calculate direct expenses for the month. तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने हैं, तो चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट करते हैं, उसका भी चार्ट मैंने रेडी रखा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ, ठीक है, तो अब एक एक करके चेक करते हैं। पावर एंड फ्यूल, क्या पावर एंड फ्यूल एक डायरेक्ट एक्सपेंस है? यस, हमने अभी भी पढ़ा था कि यूटिलिटीज का जो खर्चा होता है पावर फ्यूल वगैरह, दैट्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो पावर एंड फ्यूल डेफिनेटली a direct expenditure for 4,80,200, बराबर है 4,80,200। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, बेटा फैक्ट्री वर्कर को दिया जाने वाला वेजेस एक्चुअली डायरेक्ट वेजेस होता है। क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस होता है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये आपको नहीं लेना है, याद रखिएगा। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स इज द पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो दैट यू डोंट हैव टू टेक दैट। नेक्स्ट, bill paid to job workers, so job workers are doing that on the particular job, so job workers उसको दिया जाने वाला पैसा 9,66,000। बेटा जॉब वर्कर को दिया जाने वाला पैसा डायरेक्ट वेजेस नहीं होता है, वो जनरली हमारे एम्प्लॉइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे आउटसोर्सिंग कराते हैं फॉर दैट स्पेसिफिक जॉब,
याद रखिएगा। नेक्स्ट, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। रॉयल्टी फॉर प्रोडक्शन 8400। फीस पेड फॉर टेक्नीशियन हायर्ड फॉर दैट जॉब, तो उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हमने टेक्नीशियन को हायर किया है, डेफिनेटली डायरेक्ट एक्सपेंस। टेक्नीशियन फी फॉर द जॉब कितना बेटा, 96,000, ठीक है ना, 96,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उसने नाम में ही है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, दैट्स नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, राइट। कमीशन पे टू सेल्स स्टाफ, सेल्स स्टाफ को दिया जाने वाला सेलिंग एक्सपेंस है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बस अब अपने को डायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल कर लेना है बेटा यहाँ पे। तो 480,200 प्लस 9,66,000 प्लस 8,400 प्लस 96,000, तो ये हो गया बेटा 15,50,600। तो दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द मंथ। और बेटा फिर मैं इसके लिए नोट्स डाल दूंगा, याद रखिएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वेजेस इनके लिए नोट्स डाल दीजिए, तो आपका काम हो गया, बराबर है। तो ये देखिए इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, 15,50,600, बिल्कुल हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। तो ये दो सिंपल से क्वेश्चन थे जिसका आने का एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है, और डेफिनेटली ये आपके बहुत मार्क्स बचा सकता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, है ना, फॉर सीइंग दिस। बेटा यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ बेटा हम लोगों ने काम की बात की है, याद रखिएगा। आप भी बेटा जरूर पहले तो संजीवनी बूटी को आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि आप नवंबर 23 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप संजीवनी बूटी को डेफिनेटली एनरोल करिए, बहुत समय बचा लेगा आपका। आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज को अलग अलग जगह देखने से अच्छा है एक ही जगह पे समराइज तरीके से आपको सब कुछ एक जगह पे मिल जाए, चैप्टर वाइज, ठीक है। सो डेफिनेटली इसे बेटा आप अपने ऐप पे जाके डाउनलोड मतलब क्या कर सकते हैं बेटा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, है ना। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।